स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है विरेचन संशोधन व्याप्त। विरेचन संशोधन व्याप्त लक्षण चरक ने बताया है आत्मान परिस्त्राव हृदय उपसम अंग संग्रह जीवादान विभ्रंश स्तंभन क्लम उपद्रव ये उपद्रव भवन विरेचन के अतियोग एवं अयोग के लक्षण है। इसके बाद जो बताया है वो आचार्य चरक ने फिर बताया है आत्मान परिकर्तिका स्त्राव हृदय ग्रह गात्र ग्रह जीवादान विभ्रंश स्तंभ उपद्रव क्लम ये सब 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण अतियोग और अयोग के कारण होते हैं। सुश्रुत ने वैद्य को आतुर के दोष से वमन एवं विरेचन द्वारा 15 प्रकार के उपद्रव व्याप्त होते हैं। इनमें वमन द्रव्य का नीचे जाना तथा विरेचन द्रव्य का ऊपर की ओर उठना पृथक पृथक व्यापत्ति है। शेष अन्य तीनों समान रूप से होते हैं। सवेश औषधत्व जीर्णोधत्व हिंदोषायप्रत वातशूल अयोग अतियोग जीवादान आदमान परिकर्तिका परिस्त्राव प्रवाहिका हृदय अपसरण विबंध अंग प्रवागत तत्वतः ये 15 प्रकार के व्याप्त वमन विरेचन के अतियोग दुर्योग मिथ्यायोग तथा अयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। वृद्ध बांगड़ वमन एवं विरेचन दोनों के विधि विभ्रम से 12 प्रकार के व्याप्त उत्पन्न होते हैं। यथा प्रतिकूल गति वमन कराने के विरेचन कराने से वमन होना औषध का पाक हो जाना दोषों का ग्रंथित होना गौरव होना दोष उत्क्लेष्ट होना अतिशय होना आदमान होना परिकर्तिका परिस्त्राव प्रवाहिका हृदय ग्रह सर्वगात्र ग्रह परिग्रह तथा द्रव धातुओं का स्त्राव होता है। विरेचन व्याप्त चिकित्सा अयोग्य चिकित्सा स्वेदन से रहित दुर्वत पुरुष में नाभि के नीचे स्तब्धता उदर पूर्णता शूलपात पुरुष संग कंडू तथा मंडलों की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में प्रथम आस्थापन देकर पुनः स्नेहन करके तीक्ष्ण औषधि विरेचन देने चाहिए। अति योग की मात्रा शुद्धार्थ मृदुत में अति तीक्ष्ण भेजन देने से शीघ्र ही पित्त कफ का हरण कर रक्त द्रव धातुओं का स्त्राव कराने लगता है तथा बल स्वर है दाह कंडू शोष भ्रम और तृष्णा उत्पन्न करती है। इस अवस्था में मधुर औषधि द्वारा शेष औषधियों को वमन द्वारा बाहर निकाला जाता है। वमन के अतियोग में मधुर विरेचन के अतियोग में मृदु वमन देना चाहिए। शीतल परिषेका वहा आदि द्वारा वेगों का स्तंभन करना चाहिए। कषाय मधुर अन्नपान औषधि तथा रक्त पित्त घन अतिसार घन दाह स्वर घन औषधियों से दुर्वेगों को रोकना चाहिए। अंजन चंदन उशीर अजसर शक्रोदक एवं लाज चूर्ण से निर्मित मंत्र का पान परम अतियोगहर है। वट आदि शुंग से सिद्ध पै में मधु मिलाकर कराएं। व्रत अतिसार घन औषधियों से सिद्ध क्षीर का भोजन का सेवन या जांग पशु पक्षियों के मांस रस के साथ सेवन करें। पिच्छा बस्ती में मधु द्रव्यों से सिद्ध क्षीर सर्पी के निवासन बस्ती दे विरेचन का अतियोग होने पर अधोमार्ग से चंद्रिका युक्त जल बाहर निकालता है। इसके बाद मांस दोवन से समान जीव छोड़ने तथा है फिर गुदने शरण वेपतु तथा वमन अतियोग से होने पर उपद्रव उत्पन्न हो जाता है। इनमें अतियोग रक्तस्राव को रोकने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। गुदभ्रंश होने पर गुदा का स्नेह से अभ्यंग एवं स्वेदन कर अंदर प्रवेश करना चाहिए। व्यप्तु में वात व्याधि चिकित्सा करनी चाहिए। जिसना जिह्वा निसरण की चिकित्सा वमन अतियोग में कही है। मलक्षय में कर्तव्य अधिक विरेचन हो जाने पर कारण यदि मल अति क्षीण हो जाए तो रोगी को उड़द के यूज के साथ कुल्लाश खाने के लिए अथवा दही अथवा मदिरा पीने के लिए देना चाहिए। इसके बाद अत्यर्थ स्यात् क्षीण वितांग सा भक्ष्यते मांस पूषणते कुलमान पिबन्य मथा सुराम। वमन विरेचन व्याप्त में सरभंश विशेष परिकर्तिका कंठ क्षरण परिस्त्राव कंठ प्रसेक प्रवाहिका शुष्कोद्गार। वमन विरेचन संशोधन व्याप्त चिकित्सा आदमान में कारण है बहुदोष रूक्ष उदावर्त से पीड़ित अल्प मात्रा में अल्प बलयुक्त औषधि का पान कराने से दोतों का उत्क्लेश होकर मार्ग निरुद्ध होता है। लक्षण है नाभि का अतिशय आदमान फूलना पुरुषपाश शिरोरुजम श्वास विंड मूत्र का दारुण संग चिकित्सा है। अभ्यंग स्वेदन फलवर्ती निरु अनुवासन प्रयोग उदावर्त सर्वकर्म प्रयोग परिकर्तिका है स्निग्ध व्यक्ति गुरु कोष्ठ साम्यावस्था छाम मृदु कोष्ठ श्रांत और अल्प बलयुक्त दोषों को बलवान या तीक्ष्ण औषधि देने से शीघ्र सामदोष का निहरण होता है। लक्षण है तीव्र शूल पिच्छा एवं रक्त का स्राव। चिकित्सा है सामदोष लंघन पाचन रुक्ष उष्ण और लघु और भोजन छाम ब्रहण की सर्वविधि तथा मधुर द्रव्य सेवन आम के जीर्ण होने पर परिकर्तिका के अनुबुद्ध में क्षारीय मिलिए लघु आहार पृष्ठ वाताधिक्य में दाड़िम रस घृत पुष्प काशी झार लवण से पान दाड़िम त्वक अम्ल दधि का भोजन या पान में प्रयोग कषाय
मधुर द्रव सिद्धि शीतल या पिच्छा बस्ती प्रयोग यष्टि मधुर सिद्धि स्नेह से अनुवासन बस्ती परिस्त्राव बहुदोष में अल्प मात्रा अल्प बल युक्त औषध पान कराने से दोषों का उत्क्लेष्ट होकर अल्प 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 स्त्राव होता है। लक्षण है कंडु शोफ कंष्ट गौरव अग्निनाश बलनाश उत्क्लेश स्तैम्य अरुचि पांडुता दोष शमन भमय स्नेहन कराकर पुनः तीक्ष्ण विरेचन औषधि का पान शुद्ध होने पर चूर्णास वरिष्ठ को संस्कृत कर देते हैं। हृदय ग्रह शोधन औषध पीकर बुकों को रोकने से वातादि का प्रकोप हो जाता है जो हृदय में जाकर घोर हृदय उत्पन्न करता है। लक्षण है हिक्का कास पार्श्व शूल दैन्यता लाल स्त्राव अक्षी विभ्रम अपनी जिह्वा काटना जिह्वा का दति निसंज्ञ दांत काटना और है चिकित्सा वैद्य प्रभमृत ना होकर शीघ्र ही वमन कराए। पित्त मूर्छा में मधुर कपज मूर्छा में कटु द्रव्यों से वमन तथा शेष दोषों में पाचनीय द्रव्यों से पाचन काया अग्नि एवं बल का क्रमशः उत्पादन करें। अति वमन में कुपित वात से हृदय पीड़ा होने पर स्निग्ध अम्ल लवण द्रव्यों का सेवन तथा पित्त कफ प्रकोप से विपरीत सेवन द्रव्य सेवन कराएं। अंगग्रह शोधन औषधि पीकर वेगों का रोकना या कफ द्वारा आए वेगों का रुकना या शोधन का अतियोग होना वात प्रकोप के अंगों का ग्रह होना ये कारण है। लक्षण है स्तब्ध व्यापुत निशोता अंगसाद उत्तेष्टन मंथन वेदना और अब चिकित्सा है वाथर स्नेहन स्वेदन आदि सर्वविधि जीवादार कारण है। मृदु दोष लघु दोष व्यक्ति में अति तीक्ष्ण औषधि पान कराने के वह दोष का हरण कर रक्त को मतकर बाहर निकालता है। लक्षण है तृष्णा मूर्छा मत से पीड़ित और लास्ट वन जो है चिकित्सा मरण पर्यंत चिकित्सा पत्थर एवं अतियुगनाशक सर्वहर कर्म जीवित मृग गाय महिष के तुरंत निकाले रक्त पिलाए इससे जीव रक्त का शीघ्र ही अभिसंधान होता है। इसी रक्त को दर्भ में मृदित करके रक्त बस्ती में देशा काशर्य बदर दूरवा उशीर श्रत्य पे घृत मंड अंजन युक्त शीतल बस्ती अथवा शीतल पिच्छा बस्ती एवं घृत मंड से अनुवासन बस्ती विभ्रम। इसके बाद है विभ्रम में आपका लक्षण है विरेचन औषधि मल को निकालने के बाद अविष्टत हो जाते या वमन औषधि भेजनात् वमन कराकर उत्क्लेशित दोष को ना निकाले। इसके बाद आपका जो लक्षण है वो है कंडू आदि दोष प्रकोपक रोग गुद भ्रंश है और संज्ञा भ्रंश लक्षण है। चिकित्सा व्याधि अनुसार चिकित्सा कषाय द्रव्यों के साथ क्वाथ के गुदा प्रक्षालन या कल्प प्रयोग से गुदा में स्तंभित कर अंदर प्रविष्ट करें। सामवेद में मंत्र आदि गंधर्व शब्द गाना बजाना सुनाए। स्तंभन है लक्षण है स्निग्ध व्यक्तियों में स्नेह युक्त संशोधन देने पर मृदुता के कारण वह दोषों से आवृत रुक हो जाती है एवं स्वस्थान से च्युत दोषों को स्तंभित कर देती है। कारण है लक्षण है वात संग गुद स्तंभ गुदा में शूल के साथ अल्प अल्प मल दोष और चिकित्सा है लंघन पाचन कराने के बाद तीक्ष्ण बस्ती अथवा तीक्ष्ण विरेचन देकर दोषों को बाहर निकालें। उपद्रव है रुक्ष एवं अल्प बल वाले व्यक्ति द्वारा रुक्ष विरेचन औषधि पान कराने से वात का शीघ्र प्रकोप होकर घोर उपद्रव को उत्पन्न करता है और इसका लक्षण है सर्वगात्र में घोर स्तंभन एवं शूल मनो चिकित्सा स्नेहन स्वेदन उपरांत वाथर विधि का प्रयोग। इसके बाद आपका क्लम है स्निग्ध एवं मृदुकोष्ठी द्वारा मृदु औषधि पान करने से कफ और पित्त का क्लेश तथा वात अवरोध होकर क्लम की उत्पत्ति ये कारण है। लक्षण है तंद्रा गौरव दौर्बल अंगसाद और चिकित्सा है शीघ्रवम तथा लंघन पाचन एवं स्निग्ध द्रव्य से तीक्ष्ण शोधन करा। विरेचन द्रव्य कारमुक्ता पित्त विकारों में अन्य चिकित्सा विधियों की अपेक्षा विरेचन द्वारा दोष निहरण चिकित्सा प्रधान मानते। विरेचन द्रव्य सर्वप्रथम आमाशय में प्रविष्ट होकर केवल पित्त को अलावा अथवा विकृत पित्त को अधोमार्ग से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार पित्त को जीत लेने पर शरीर अंतर्गत संपूर्ण पित्त विकार शांत हो जाते हैं। जैसे अग्नि के निकल जाने पर अग्निग्रह स्वयं ही शीत या शांत हो जाते हैं ऐसे वैसे ही विरेचन द्वारा पित्त के निकल जाने पर पित्त विकार स्वयं शांत हो जाते हैं। शोधन औषधि का प्रयोग करने पर वह हृदय में पहुंचकर उसकी धमनियों द्वारा शरीर के ऊर्ध्वधु या त्रिवक भागों में पहुंचकर दोषों का विषयन करते हुए अपने सूक्ष्म गुणों के कारण शरीर के संपूर्ण सूक्ष्म अवयवों में पहुंच जाते हैं तथा विमार्ग के में गए दोषों एवं धातुओं को विस्तारित करते हैं। वे उन दोषादि को पुनः हृदय में लाते हैं जो अति मूर्छित हो
जाते हैं और ऊर्ध्व भागगत दोषों को लाकर आमाशय को पूरित कर देते हैं। तत्पश्चात औषधि अपने विषयंद गुण के कारण आमाशयगत उन दोषों को अधोमार्गी की ओर ले जाता है। इस प्रकार ये शोधन औषधि जब तक देहधारियों के शरीर में रहती है तब तक दोषों का विषयंद करते रहते। ये शोधन द्रव्य दोषों के ऊर्ध्व भाग एवं त्रयक भागों में आमाशय में लाकर ऊर्ध्व मार्ग से अथवा फिर वहां से अधो मार्ग में ले जाकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विरेचन कारमुकता देखो इंपॉर्टेंट है। ये विरेचन द्रव्य लिए उष्ण एवं तीक्ष्ण वायव्य विकासी गुण एवं स्ववीर्य से हृदय में प्रवेश करेगी। शरीर में ऊर्ध्व अधो तथा त्रयक धमनी द्वारा फिर संपूर्ण शरीर में परिसर्जन करेगी। सूक्ष्म गुण के कारण सूक्ष्म एवं स्थूल स्रोतस में प्रवेश करेगी। पृथ्वी एवं जलमातभूत की दोषों का अधो मार्ग की ओर गमन करेगी। आग्नेय गुण के कारण दोषों का विलयन एवं विषयंद करेगी। अगर पृथ्वी महाभूत की और तीक्ष्ण एवं उष्ण गुण के कारण दोषों का छेदन भेदन करेगी। ये तीनों ही मिलाकर जो पृथ्वी जल महाभूत की प्रधानता दोषों का अधो मार्ग की ओर गमन करेगी। आग्नेय गुण के कारण दोषों का जो विलयन एवं विषयंद होगा और दोषों का जो छेदन होगा तीक्ष्ण एवं उष्ण गुण के कारण, ये तीनों मिलकर क्या कर देंगे, द्रवित हुए दोषों को विभिन्न स्निग्ध स्रोतस द्वारा कोष्ठ में आगमन करेंगे। अणुप्रवण भाव के कारण होगा, आमाशय में प्रवेश करेगा, अपान वायु बनेगी, उसके बाद पक्वाशय में प्रवेश करके विरेचन का वेग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी मॉडर्न भी है इसका, लेकिन पहले मैं ये कराऊंगी विरेचन द्रव्य परिचय। ठीक है, तो त्रिव्रत है, त्रिव्रत का लैटिन नेम होता है ओपेरकुलम टर्पेंटियम, फैमिली कॉनवलेशियाई अंग्रेजी नेम है, इंडियन जलाप पर्याय है त्रिभंडी, त्रिव्रता, श्यामा, कटु रणना, सर्वभूतिनी, सवाहा। वर्णन है भेदनीय, महाकषाय, श्यामा आदि गण, अधोभाग द्रव्य स्वरूप है। इसकी बहुवर्षायु बल्ली होती है। प्रयोजांग मूल त्वक, रासायनिक संगठन अल्फा एंड बीटा टर्पेनेस, स्कॉल्पिटियन, टर्पेनिक एसिड ए, टर्पेंटीन, रीन एक्सेट्रा। गुणधर्म है रस, कषाय, मधुर, गुण, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विपाक, कटु, वीर, उष्ण, दोषांकित, कफ, पित्त, शामक, वात प्रकोपक। प्रभाव है अधोभाग, वात, पित्त एवं कफनाशक औषधियों से युक्त होने पर एवं विशेष कल्पना करने पर यह सर्वरोगहर होता है। त्रिव्रत सुख विरेचन नम कहा गया है। भेद है, त्रिव्रत के मूल के वर्णन को दो भेद होते हैं, श्याम एवं अरुण। त्रिव्रत इन दोनों में जिसका मूल अरुण वर्ण की प्रभा वाली होती है उस उत्तम मानी जाती है। अरुण त्रिव्रत सुकुमार पुरुष, बालक, वृद्ध एवं मृदु कोष्ठी पुरुषों में हितकारक होती है। श्यामा त्रिव्रत आशुकारी होने के कारण मोह को उत्पन्न करती है तथा रसादि धातुओं को क्षीण कर रोगी को मूर्छित कर देती है। तीक्ष्ण होने के कारण हृदय एवं कंठ प्रदेश का कर्षण करती है तथा दोषों का शीघ्र हनन करती है। अतः श्यामा त्रिव्रत बहुदोषी युक्त एवं क्रूर कोष्ठी पुरुष के लिए प्रशस्त होती है। प्रयोजांग संग्रह उत्तम गुणों से युक्त भूमि में उत्पन्न सामान्यतः दोषों प्रकार में त्रिव्रत के मूल को शुक्ल पक्ष के एक दिन पूर्व उपवास रखकर एवं श्वेत वस्त्र धारण करके एकाग्र चित्त होकर उखाड़ना चाहिए। जो मूल भूमि में अधिक दूरी तक गई हो, चिकनी हो तथा जो तिरछी जाकर भूमि के अंदर फैली हुई ना हो, उसे उखाड़कर मध्य में से चीरा कर उसकी त्वचा को निकालकर सुखा कर रख लें। आरकवत लैटिन नेम है कैसिया फिस्टुला, फैमिली है लेगुमिनेशियाई, अंग्रेजी नाम है पर्जिना कैसिया, पर्याय है आरकबद्ध, राज वृक्ष, शामपाक, चतुरंगुल, प्रगरण, कृतमाला, कर्णिकार, अवघाटक, आरवेत, व्याधि घात, सुवर्ण, दीर्घ फल एवं स्वर्ण भूषण। वर्णन है कुष्ठगण है, कंडुगण है, महाकषाय, तिक्त, स्कंद, आरकबद्ध आदि। श्यामा आदि गण अधोभाग स्वरूप है। इसका 20 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। प्रयोजांग है मूल त्वक, फल, मज्जा, पत्र, पुष्प। रासायनिक संगठन बीच में गैलेक्टोमा शुगर होती है। पुष्प में शिवलिन, ल्यूकोप्लोरिडिन, टेटेमर और कैमेफ्लोरिन होते हैं। फलमज्जा फिस्टुलिक एसिड होती है। तो बारबोलिन और फिस्टुलिक एसिड। पत्र में रहन सेंसोडिन ए एंड बी। इसके बाद है गुण धर्म में रस मधुर है, गुण मृदु, गुरु स्निग्ध है, विपाक मधुर है, वीर शीत है, दोषगंध, वात, पित्त, शामक, कफ, पित्त, शोमक है। प्रयोग है ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त एवं ऊर्ध्वाधर आदि रोगों से पीड़ित पुरुषों के लिए पथ होता है। मृदु होने एवं किसी भी प्रकार का उपद्रव न करने के कारण इसका प्रयोग विशेष रूप से बालक, वृद्ध, शत से पीड़ित एवं सुकुमार पुरुषों में किया जाता है। ये सुखदायक होता है एवं मुदावर्त से पीड़ित 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बालकों के लिए आरकवत फलमज्जा को द्राक्षा रस में मिलाकर पिलाना चाहिए। प्रयोजांग संग्रह, जिस काल में आरकवत का फल उत्पन्न हो, परिपक्व हो जाए, तब उसका संग्रह करना चाहिए। उस उत्तम गुण वाले फल को बालिका के अंदर 7 दिन तक दबाकर रखना चाहिए। तत्पश्चात उसे निकालकर आतप शुष्क करके उसकी फलमज्जा निकालकर पवित्र पात्र में रख लें। एरेंडिया लैटिन नेम राइसिनस कॉम्युनिसिस, फैमिली है यूफोर्बिएसी, अंग्रेजी नाम है कैसे, पर्याय, पचांगुल, वर्धमान, गंधर्व हस्त, उत्तान पत्रक, उरुबुक, व्याघ्र
व्यंडमक वर्णन है भेदनीय सुहृद अंग प्रशमन महाकषाय विदारी गंधादि गण अधोभागा स्वरूप इसका वर्षायु अर्थात बहुवर्षायु 10 से 20 वर्ष ऊंचा वृक्षक होता है। प्रयोजांग बीज एवं पत्र एवं बीज पुष्पक होता है। रासायनिक संगठन बीज एवं पत्र आइसिन एंड टॉक्सिन बीज तक ग्लूपरन फॉस्फोफाइट बीज तेल आर्केनाइड ब्रिक्वेंट पैल्मेटिक स्टेरिक एसिड गुलदम रस मधुर अनुरस कटुकषाय गुड़ गुरु स्निग्ध तीक्ष्ण सूक्ष्म विपाक मधुर वीर उष्ण दोषांग वात शामक औषधि प्रयोग है। गुल्म उदर रोग भद्र रोग अर्श प्लीहा वृद्धि उदावर्त योनि रोग शुक्र रोग मेद कफ संसृष्ट गंभीर वात रक्त ग्रधसी पक्षवद मेद कफ पित्त एवं रक्त से वात मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर तथा विरेचन योग्य रोगी के अरण्य स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। अपने स्वाभाविक गुण के कारण वात रोगों को नष्ट करता है तथा अन्य दोषादि नाशक द्रव्यों के संयोग एवं विरेचन गुण युक्त होने के कारण मेद रक्त पित्त कफोन्मत वातज रोगों को नष्ट करता है। अरण्य एवं शंखनी तेल से होने वाले विरेचन में बढ़कर अन्य कोई दूसरा रसायन नहीं है। अनुपान है दुग्ध मांस रस त्रिफला रस यूष गौमूत्र मदिरा आदि के साथ स्नेह पिलाना चाहिए। मृदु कोष्ठी एवं अल्प बल रोगी में भोजन के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। कटु की लैटिन नेम है पाइकोराइजा कोरुआ फैमिली कोरोशियाई अंग्रेजी नेम है पिकोराइजा पर्याय कटुका तिक्ता कटुरोहिणी कांडूरुहा मत्स्य शक्ला चंकरंगी कृष्ण भेदा शतवर्वा मत्स्य पित्ता अशोक कंटकारा शकुलनांदी रोहिणी वर्णन है भेदनीय लेखनीय संशोधन महाकषाय तिक्त स्कंद पटोली आदि पिपले आदि मुस्तक आदि गण इसका स्वरूप बहु वर्षायु छोटा रोमाक्ष छुप होता है। प्रयोजन मूल होता है वर्ण कांड होता है। रासायनिक संगठन पिकोराइजन कुटकिन पिकोरासाइड 1 2 3 एक्सेट्रा है। डीमैनेटोलिन कुटकियोल कुटकिस्ट्रॉल और एपोसाइनिन ग्लूकोराइज जो एक्सेट्रा होता है। गुणधर्म रस तिक्त गुण लघु रूक्ष विपाक कटु वीर शीत दोषकंता कफ पित्त प्रभाव पित्त सारक है। प्रयोग है अल्प मात्रा में रोचन दीपन युक्त द्वैतम तथा अधिक मात्रा में पित्त सारक एवं रेचक होता है। जयपाल क्रॉटन टिंगलियम लैटिन नेम है फैमिली है यूपरफिएश इंग्लिश नेम पर्किन क्रॉटन पर्याय है जयपाल दंती बीज नेपाल तिंडी फल वर्ष वर्णन है। अपने ग्रंथों में जयपाल का वर्णन नहीं मिलता। द्रवंती के समान जयपाल के बीजों का विरेचन गुण होने के कारण विद्वान ने अभिमंत से द्रवंती की तुलना की गई है। सर्वप्रथम वर्णन आचार्य शारंगधर ने सर्पदंश विष की चिकित्सा में अंजनार्थ किया है। इसका सर्वप्रथम अभ्यंतर प्रयोग राज्य निघट्टू एवं भाव प्रकाश निघट्टू में विरेचनार्थ मिलता है। स्वरूप है इसके हरित 15 से 20 फुट ऊंचे वृक्ष होते हैं। रासायनिक संगठन है बीज में 20 स्टोरा तेल में टिग्लियन फॉरबल 12 टिग्लेट 13 डिकोकेट गुण कर्म है रस कटु गुण गुरु रूक्ष तीक्ष्ण आशुकारी विकासी विपाक कटु वीर उष्ण दोषनगत कफ पित्त शोधन कफवात। जयपाल का शोधन अति तीक्ष्ण होने के कारण जयपाल के बीजों का प्रयोग बिना शोधन किए नहीं करना चाहिए। शोधन हेतु इसके बीज त्वक एवं गर्भ अंकुरों को निकाल कर केवल बीज मज्जा को गौदूध में 1 पहर तक स्वेदन करें। तत्पश्चात उष्णोदक से प्रक्षालन करके नींबू स्वरस से 21 बार भावना देकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर धूप में सुखाकर एक पवित्र पात्र में रख लें। प्रयोग है विरेचनार्थ जीर्ण विबंध कृमि रोग जलोदर सर्वांग शोथ में अंजनार्थ सर्पदंश विष में नींबू स्वरस एवं मनुष्य लाल स्राव में घिस नेत्रों में अंजन करना चाहिए। इसके बाद मॉडर्न एस्पेक्ट अब कर लेते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव दीज ड्रग्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शंस एज माइल्ड मॉडरेट सीवियर लैक्सेटिव effects suggest the elimination of the soft formed stool without gripping and without much less loss of the water. In large doses many laxatives promote the catheterization which means the purgations and the passage of more fluid stools out of these. Certain drugs increase the motility of the intestine, certain modify the fluid dynamics of the mucosal wall and may cause the fluid accumulation in the lumen. The drug which accelerate the passage of food, the bulk purgative, these work by one or more for the following non-mobilization, retaining water, promoting the persistence. Example plant gum like stericum, isabagol, etc. Isabagol, etc. Fecal softness as by dicoctyl sodium sulfosuccinate. Osmotic purgative, poorly absorbed solute
ducts which maintain and increase fluid volume, accelerate transfer to gut content through small intestine to colon. Large volume in color result in the purgation and the saline purgative. Example, MgSO4 double the volume of the feces, stimulate the purgative, stimulate the mucus of the gut, irritant local reflexes. Example, castor oil is hydrolyzed in small intestine by lipase to give ricinosyl acid which irritates and require bile for hydrolysis. The drug which increase the GI motility, local stimulation effect on motility, the acceleration of gastric emptying but not effect on the gastric secretion, though to activate the chloronic neuron. Drug according to the intensity of the action, the laxative or apparent it has milder action, eliminate soft and formed stool. The purgative or the cataract it has been stronger action, result in more fluid aggregation. The drug according to the pattern of the laxative, slow onset, those which produce softening of the stool after 1 to 3 days of the daily use. Bulky laxative, Medliner oil, diautyl sodium sulfosuccinate, lactulose. The intermediate onset, those who lead to the softer semi-solid stool in 6 to 12 hours of a single dose. Saline laxative, phenolphthalein, bisadocal, oral anthraquinone group. The rapid onset, those which lead to the watery evacuation in 2 to 6 hours of single dose. Saline laxative, high dose castor oil, bicycle. Physiology of the virage and the defective reflex, mass persistent movement push the fecal material from the sigmoid colon into the rectum. The resulting dissensions of the rectal wall stimulate the stretch receptors which initiate a defecation reflex, then they empty the rectum. The defecation reflex occurs as follows: in response to the dissection or distension of the rectal wall, the receptors and sensory nerve impulses to the sacral spinal cord, motor impulses from the cord travel along with the parasympathetic nerve back to the descending colon, sigmoid column, rectum and the anus. The resulting contraction of the longitudinal rectal muscles shortens the rectum, thereby increasing the pressure within it. The pressure along with the voluntary contraction of the diaphragm and the abdominal wall plus parasympathetic stimulation open the internal anal sphincter and defecation occur and the feces are expelled through the anus. The mechanism of the purgation, all the purgative increase the water content of the feces by a hypophilic or osmotic action, retaining water and electrolyte in the intestinal lumen, increasing volume of the colonic connect and meet it easily propel the acting on the intestinal content mucosa to decrease net absorption of the water and electrolyte. Intestinal transmit is enhanced indirectly by the fluid bulk, increasing progressively active as primary action, allowing less for the absorption of the water and the water as a secondary effect. Ayurvedic Shodhan karma are physician induced mild inflammation, mainly Vaman and Virechan drugs are quite irritant to the stomach and the intestinal mucosa respectively, which causes the inflammation. Due to this, permeability of the membrane changes and those substances come out due to the change permeability which cannot come out in the normal conditions since the mucosa is extensively irritated. Secretion rate is enhanced and the motility of the intestinal wall usually increases as a result. Large quantities of fluid are propelled by the propulsive movement and result of the formation of the loss stool. The local action, locally mild inflammation occurs which can be transient due to the Ushna properties of the drug which irritate the intestinal mucosa. Hence hyperenemia result due to the arterial and the capillary dilatation and also execution of the protein substance which help in the dilatation of the toxins. Actions on nerves, the defecation center is irritated and medulla oblongata, the venous nerve, stimulate the pancreas, liver to produce secretion. Bile is secreted due to the contraction of the gallbladder and also due to the irritation and the vagal stimulation. Burners gland are stimulated which secrete the mucosa due to the increased peristaltic lumbar sacral, lumbar plexus are irritated, iliociliac and sphincter are relaxed and these are secretion are excreted out. Virechan process is regulated and controlled by a specific center situated near the medulla oblongata and close to the vomiting and respiratory center. When Virechan drug stimulate the purgation center, it indirectly relaxed the vomiting center, sacral plexus of the spinal cord and the local regulation of purgation. Due to the action of the purgation, the respiration is arrested momentarily, diaphragm activate and presses the transverse colon, accessory muscles of abdomen also activated and also help to propelling the facial material toward the rectum. The fecal matter when it reaches the intestine stimulate
local nerve plexus and then expel persistently, further help in the expelling content of the intestine toward the rectum and finally to anal canal. When these voluntary or involuntary act of defecation start, finally result in the evacuation of the bowels. The pitta elimination, the potent stimulus for the causing of the gallbladder. The contraction is from the cholecytokinin hormone, causes an increased secretion of digestive enzyme from pancreas. The stimulation from the hormone is the presence of fatty food in the duodenum, and the gallbladder is also stimulated by the acetylcholine secretion. The nerve fiber from potent stimulation for causing the gallbladder contraction is from the cholecystine hormone, causing increased secretion of digestive enzymes from the pancreas. The stimulation of the hormone is the presence of fatty acid in the duodenum and gallbladder, also stimulated by the acetylcholine secretion. Nerve fiber from both vagus and intestinal enteric nervous system due to the relaxive action of the sphincter of Oddi. Bile enter into the duodenum. The bile contain the bile acid, bile pigment, cholesterol, lecithin, water, sodium, potassium, bicarbonate, iron, which are eliminated or can be expelled, called as pit. Mechanism of percolation is Snehan हुआ dissolution of toxin material into the fat when they bound to the membrane protein, that is the toxin which are earlier present in the cytoplasm now became membrane bound. फिर हुआ स्वेदन, इसमें क्या होगा, चेंज इन द सेल परमेबिलिटी लीडिंग करती है एक्सक्लूजन ऑफ द टॉक्सिन को मटेरियल टू आउटसाइड द सेल विच जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है. इसके बाद क्या है, नाउ द टॉक्सिन प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन इन द वेन्स. अब इंजेक्शन हुआ विरेचन द्रव का, उसके बाद विरेचन द्रव्य जो हुआ इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, देन इंटेस्टिनल म्यूकोसा सेंसरी सिग्नल टू द डिफिकेशन सेंटर इन द मेड्यूला ओब्लोंगाटा, मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिफिकेशन सेंटर थ्रू द गैंग्लियन प्लेक्सिस थ्रू द वेगस. अगर गैंग्लियन प्लेक्सिस से गया है तो इंक्रीज करेगा परसिस्टेंट को, रिड्यूस करेगा अब्जॉर्प्शन को. वेगस के थ्रू गया है तो लीड करेगा एक्सेसिव सिक्रीशन को फ्रॉम द intestinal mucosal secretion of various enzymes from gallbladder, pancreas, Burners gland and vasodilatation. Fluid accumulation होगा gut में और toxin now present in the gut along with the secretion electrolyte and fluid from the cyst of lubricant in the distal इलियम एंड कोलन. इंक्रीज करेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, इरिटेशन होगा सैक्रल एंड लंबर प्लेक्सस में, रिलैक्सेशन होगा इलियोसिकल एंड एनल स्फिंक्टर को, और परगेशन होगा. ठीक है, यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया. विरेचन अब पूरा कंप्लीट हो चुका है. अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बस्ती. बस्ती के बाद क्या होगा, बस्ती भी लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा है. वमन विरेचन से तो बहुत लंबा है. इसके बाद नस्य है, नस्य के बाद रक्त मोक्षण है, और नस्य छोटा है फिर भी एज कंपेयर टू बस्ती नस्य छोटा है. रक्त मोक्षण भी थोड़ा सा लंबा है. और फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपी थोड़ा सा ही, फिजियोथेरेपी ज़्यादा लंबा नहीं है. तो इतना हो गया है. आज 6 चैप्टर हुआ है. ठीक है, तो कल 7 चैप्टर की बात करेंगे. अभी के लिए इतना काफ़ी है. धन्यवाद. प्यार भरा राधे राधे.